तो हेलो दोस्तों, मैं उदल यादव एक बार फिर आ गया हूँ आपकी समस्याओं का हल लेके। सोल्यूशन चाहिए ना सर। बैकलॉग्स कवर नहीं हुआ सर, टफ लगता है मैथ्स सर, ध्यान नहीं दिया थोड़ा क्लास में सर। अब तो एक ही महीना बाकी है। रुक जाओ, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको देंगे एक ऐसा माइंड मैप बना के जिसके बाद सॉल्व होगी पूरी मैथ्स, और वो भी एक फ्लो में, और एक महीने के अंदर आप पहुंच जाएंगे जीरो से हीरो की तरफ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहां तक पहुंचने का सफर करें शुरू, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले जरूरी चीज होती है एग्जाम को पढ़ना। एग्जाम के लिए पढ़ने से जरूरी है एग्जाम को पढ़ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि भैया पेपर कैसा आता है। तो आ जाओ मेरे छोटे भाई बहनों, अब हम पहले एग्जाम को पढ़ते हैं। तो एग्जाम को पढ़ने के लिए सबसे पहले भाई क्वेश्चन पेपर आता है कैसा। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आता है। मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि भैया इसमें आता है सेक्शन ए, इसमें आता है सेक्शन बी, इसमें आता है सेक्शन सी, इसमें आता है सेक्शन डी, और इसमें आता है सेक्शन ई। 5 सेक्शन में आता है पूरा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद पहले सेक्शन में क्या आता है, पहले सेक्शन में आते हैं एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कितने आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं पढ़ा होगा ना तुमने, पेपर पढ़े हो कि नहीं, पढ़ लो। यहाँ पर 16 एमसीक्यूज आते हैं। और उसके बाद 4 जो आते हैं वो क्या होते हैं, असर्शन रीजनिंग। 4 होते हैं असर्शन रीजनिंग वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर होते हैं कितने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं किसमें, सेक्शन बी के अंदर। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 into 5, 10 क्वेश्चन आते हैं। मार्क कीजिएगा, 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स भी लिख के आने हैं कि भैया सेक्शन बी जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। फिर सेक्शन सी के अंदर अपने आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कितने होते हैं, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 into 6। और इसमें जब 6 क्वेश्चन आएंगे तो कितना हो जाएगा वेटेज, 18 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो हमारे पास होता है वो होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। या 4 कहाँ गया, अरे 4 ई में आता है, दो पढ़ो थोड़ा पेपर को जाके, ठीक है। सेक्शन डी में क्या आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हम बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन डी में आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब कितने आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 4। कितने हो गए, 20 मार्क्स, ठीक है। और सेक्शन ई जो रहता है, ई सेक्शन में से आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आते हैं, ये होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। इन पर हम बात कर रहे होंगे आगे। ये होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये कितने आते हैं, आते हैं 3, ठीक है। ये हो जाते हैं 12 मार्क्स। इनका टोटल मैं बता देता हूँ, 20, 16 + 4 20, + 10 30, + 18 48, + 20 68, + 12 80। ये फॉर्मेट में आता है आपका पूरा पेपर, ठीक है। एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होता है ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट को याद रखना, ठीक है।
ये हो गया अपना क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। अब अपन एक एक सेक्शन को उठाएंगे और मैं आपको दूंगा वो चैप्टर्स की स्ट्रेटेजी जिससे आप पहुंच सकते हैं। ये जो 0 दिखता है ना, यहाँ से यहाँ सीधा, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रेटेजाइज करना है जल्दी से, और आपको पढ़ाई भी शुरू करनी है जल्दी से, क्योंकि जितना जल्दी आप पढ़ाई शुरू करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हमने अभी पूरा का पूरा हमने जो पेपर स्टडी किया कि भैया कैसा पेपर आता है, एग्जाम को अपन ने अब पढ़ लिया। अब अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एग्जाम को अपन पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन सी होगी भैया वो 3 कैटेगरी, देख लेते हैं। 3 कैटेगरी में देखिए, हमारी पहली जो कैटेगरी है वो होगी हाई वेटेज वाली। अभी हाई वेटेज वाली कैटेगरी क्या होती है सर? हाई वेटेज वाली कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर 10, 9, 8 या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स का वेटेज है जिन जिन चैप्टर्स का, वो सारे आएंगे हाई वेटेज में। फिर आती सेकंड एवरेज वेटेज वाली। अभी सर एवरेज वेटेज बता रहे हैं, देखिए एवरेज वेटेज वो होती है कैटेगरी जिसके अंदर 6 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब इतना वेटेज होता है हर चैप्टर का। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड पे, जो होती है लो वेटेज। और लो वेटेज वाली कैटेगरी क्या होती है? जिसमें 4, 3, 2 और 1 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो हम इन तीनों कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं अच्छे से कि भैया इनमें कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले। बहुत अच्छे से अपन इन्हें पूरा कंपाइल करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ने चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ने चाहिए, और इनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है वो चैप्टर है ट्राइंगल्स, ठीक है। तो पहले नंबर तो भैया ट्राइंगल्स का ही, पहला जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स। अब मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि भैया ट्राइंगल्स पे वीडियो बनाइए। पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था साइंस का 95 कैसे लाने 1 मंथ में, उसमें भी एक कमेंट आया था कि भैया ट्राइंगल्स पे वीडियो बनाइए, मैथ्स पे वीडियो बनाइए, कैसे लाएं। तो ट्राइंगल्स तो भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हो सकता है अगले 1 से 2 दिन के अंदर ट्राइंगल्स चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ट्राइंगल्स का कितना वेटेज है? ट्राइंगल्स का वेटेज है 9 मार्क्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड। तो सेकंड कौन सा बड़ा चैप्टर है? सेकंड अपने पास बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सही स्पेलिंग है ट्रिग्नोमेट्री की, मेरे हिसाब से सही है। और ट्रिग्नोमेट्री में से आता है 7 मार्क्स का, ठीक है। अब भैया आप तो बोलेंगे कि सर ये 2 चैप्टर हो गए। अब मैं बता दूं कि देखिए हाई वेटेज में तो अपने 2 ही चैप्टर है, और इनका पूरा अगर अपन देखें तो कितने मार्क्स का आ रहा है? 16 मार्क्स का। ये हाई वेटेज हुआ। देखिए अगर आप पेपर बनाने वाले को देखिए हाई वेटेज के अंदर कितने कम चैप्टर्स रखे हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए इसके अंदर ना मैथ्स में क्या होता है, हर चैप्टर से एक अच्छा सवाल तो फंसता ही फंसता है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर ज्यादा वेटेज नहीं कैरी कर सकता। लेकिन जब अपन सेकंड केस पे चलेंगे तो वहां पे अपने को मिलेगा कि भैया कौन सा चैप्टर कैरी कर रहा है अच्छा खासा वेटेज, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको इसमें बता देता हूँ। पहली चीज, इसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलेंगे कि भैया कौन से चैप्टर में से कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो पहले देखिए ट्राइंगल्स में से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का। एक हमारे पास, इसको अपन ऐसे लाइन खींच लेते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का। 5 into 1 कर लो, वरना उल्टा ही लिख लेंगे। 5 into 1 5 मार्क्स का, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आने वाला है आपका, देखिए 5 मार्क्स वाले अपन डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो उसी पे हम ध्यान देते हैं।
तो एक क्वेश्चन हमारा आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गए 2 मार्क्स। अब ये तो कितना होगा 5 और 2 7, बाकी बचे 2 मार्क्स, बाकी बचे 2 मार्क्स आने वाले हैं 1 मार्कर्स में से। ये 1 मार्कर मतलब एमसीक्यू या असर्शन रीजनिंग, किसी में से कुछ भी आ सकता है। देखिए 4 जो लास्ट के असर्शन रीजनिंग के होते हैं, ये हम नहीं बता सकते कि किस चैप्टर में से आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। और ये थोड़ा सा आपको दिमाग से पढ़ाई करनी है, ब्रेन का यूज करना है। जो चैप्टर में थ्योरी, थ्योरम्स ये सब आते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ज्यादातर उन्हीं में से बनते हैं, ठीक है। तो आ जाता है अपने पास कितने 2 मार्क्स ये कैरी कर रहा है। अब हो गया ये पूरा 9 मार्क्स। कहाँ से आ रहे हैं? अब आया था ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स में से इसके अंदर आने वाला है 3 मार्क का एक क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर एक ही है, वो है 3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद ये कैरी करता है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक ये कैरी कर 2 ये कैरी करते हैं क्या, एमसीक्यूज, जो कि हो गए 2 मार्क्स के। मैं एक डिफरेंस बता दूं आपको मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है कि बाकी सब्जेक्ट्स में जो हाई वेटेज वाले चैप्टर रहेंगे, उन चैप्टर्स में से या तो लॉन्ग आंसर्स आ रहे होंगे, या 3 मार्कर्स ज्यादा आ रहे होंगे, या फिर केस बेस्ड आ रहे होंगे। लेकिन मैथ्स में जब हाई वेटेज वाला जो चैप्टर आता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज, वो भी अच्छी मात्रा में। देखिए 2 और 2 चैप्टर से 4 मार्क्स तो यहाँ पे एमसीक्यूज में ही जा रहे हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये होगा अपना फर्स्ट केस। अब अपन आ जाता है सेकंड केस पे। सेकंड क्या है? सेकंड ये है एवरेज वेटेज वाले। तो अपन एवरेज वेटेज वालों की भी बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करिए, पीछे जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आधुनिकता के साथ चलिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एवरेज वेटेज। तो देखिए एवरेज वेटेज में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम सभी के नाम यहाँ पे डाल देते हैं। पहला हमारा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आ गया पहले नंबर पे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है चैप्टर, वो है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो हमारे पास चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद हमारे पास आता है एपी। मेरा फेवरेट चैप्टर था, देखो ये मैं सच बता रहा हूँ, एपी, आई लव एपी, ठीक है। एपी से अच्छा कुछ नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तुमको तो फुल फॉर्म पता था ना। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। फिर अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना आ जाता है सर्कल्स। देखिए बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है ये जो हमारा एवरेज वेटेज वाला पोर्शन है। आपका पूरा पेपर लगभग इन्हीं चैप्टर्स में से गिरा रहेगा, ठीक है। तो 8 पे अपने पास आ जाता है यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। फिर 9th नंबर पे अब देखिए अपन ना, मेरा मानना है कि अगले जो बचे हुए हैं हमको नेक्स्ट पे ले लें, क्योंकि यहाँ पे जगह हमारे पास बच नहीं रही है और हमें अभी इन्हें कंपाइल भी करना है, तो उसको हम ले लेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे ना हम पूरा मार्क्स के बारे में नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम ऐसा वेटेज दे देते हैं कि भाई
किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा सही रहेगा। ठीक है, तो अपन इसमें कर लेते हैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क किए जा रहा था मैं अभी तुम्हारे चक्कर में, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पहले देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं 5 4 3 2 1। तो पहला आया था अपना सॉरी, पहला अपना आया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से आने वाला है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और एक एमसीक्यू आने वाला है। टोटल वेटेज जो ये कैरी करने वाला है, टोटल वेटेज हम सबका पास में लिखते जाएंगे। टोटल वेटेज जो कैरी कर रहा है ये है 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे कैरी कर रहा है 5 मार्क्स का वेटेज, सबका वेटेज लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैरी कर रहा है 6 मार्क्स का वेटेज। एपी जो कि कैरी कर रहा है 6 मार्क्स का वेटेज। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी 6 मार्क्स का वेटेज। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि कैरी कर रहा है 5 मार्क्स का वेटेज, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है सर्कल्स, तो सर्कल्स कैरी करेगा 6 मार्क्स का वेटेज। और यहाँ पे आ जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो कि कैरी करेगा 5 मार्क्स का वेटेज। अब अपन क्या करते हैं, सबको यहाँ पे सॉरी, सबको यहाँ पे हम कर लेते हैं कंपाइल। ये देखो पहला तो अपन ने लिख लिया। फिर आता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में से आने वाला है आपका 2 मार्क्स, अपने 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस में से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यहाँ हो गया 5 मार्क्स। फिर आते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और क्योंकि ये 6 मार्क्स का ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बच रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। फिर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, एपी के ऊपर। एपी में से आता है एक केस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए एपी मैंने आपको बोला था ना, इसमें आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ए डी कॉमन डिफरेंस वगैरह इन सब चीजों के ऊपर केस बना सकते हैं ये लोग कि भाई देखिए कोई सीरीज है उसके अंदर कोई एलिमेंट इस पोजीशन पे है, दूसरा एलिमेंट इस पोजीशन पे है, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। 6 मार्क्स का वेटेज ये कैरी कर रहा है, जिसमें से 2 आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। वो असर्शन रीजनिंग भी, देखिए इसमें से असर्शन रीजनिंग भी आ सकता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा एपी में, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से देखिए हमारे पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन पे लगा देते हैं अपन, ये रहा। और एक आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक नहीं 2 हमारे पास आने वाले हैं 1 मार्कर्स, ठीक है। ये हो गया अपना 6 मार्क्स का वेटेज कंप्लीट। फिर आ जाता है अपना दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आने वाला है हमारे पास 5 मार्क्स का, जो कि खुद ही एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से वो सवाल करके जाने हैं आपको कि भैया एक बंदा है वो बिल्डिंग पर खड़ा है, उसके सामने एक और बिल्डिंग है, तो इस तरह के जो ट्राइंगल फॉर्म में बनने वाले कि भैया उस बिल्डिंग से उसने इसको देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको मेनली करना है, ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो मेनली करने हैं। 5 मार्क्स में वो खींच देते हैं 3-4 चीजें उसके अंदर पूछ के, तो ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन, अपने पास जो नेक्स्ट आता है वो है सर्कल्स। सर्कल्स में हमारे पास देखिए एक तो आ जाता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक आ जाता है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक आ जाता है 2 मार्क्स का और एक आ जाता है 1 मार्क्स का। 3 + 2 + 1 = 6, ये हो गया इसका वेटेज। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे आते हैं अपन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक आता है जो क्वेश्चन वो आता है 4 मार्क्स का, केस बेस्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन केस बेस्ड आएगा और एक आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव,
ये पूरा ब्लूप्रिंट है अपना इन चैप्टर्स का। और मैं आपको बता दूं कि कितना वेटेज कैरी कर रहे हैं। देखिए जो एवरेज वाले, जो वेटेज वाले हैं, इनको आपको सबसे पहले करना है, हाई वेटेज वाले सेकंड नंबर पे, उसके बाद लो वेटेज वाले करने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका वेटेज देखिए 6, 6 12, 6 18, 6 24, 24 और 10 34, 34 और 5 39, मतलब 39 नंबर, 39 नंबर्स कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद अभी अपने एवरेज वेटेज में आने के लिए 3 चैप्टर्स और बाकी हैं। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे एक बार इनको कंपाइल करने की, अगर आ जाते हैं तो गुड, नहीं तो फिर इसे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो देखिए पहला अपना आ जाएगा इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितना कैरी कर रहा है? 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, और फिर अपने पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। फिर स्टैटिस्टिक्स अपने कितने कैरी कर रहा है? ये 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। और फिर अपना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, जो लास्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। ये ना मेरे को बड़ा पसंद था चैप्टर, कि भैया सिक्का उछालो, कार्ड निकालो, बॉल निकालो झोले में से, प्रोबेबिलिटी बताओ। सिंपल सा काम, बस ये खेल करना है आपको चैप्टरों के साथ में। ठीक है, बड़ा सिंपल चैप्टर लगता था मेरे को ये, और बड़ा ही अच्छा लगता था। और आपको भी सिंपल ही लगता होगा प्रोबेबिलिटी तो। आप में से कितने लोग मैथ्स लेने वाले हैं? बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में आएगा प्रोबेबिलिटी। इतना आसान नहीं है, यहीं पे आसान है, इसलिए मजे ले लो अभी। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी अपने पास जो है वो 5 मार्क्स का है। अब देखिए कहां तक हो गया था अपना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है 5 मार्क्स कंटेन कर रहा है, जिसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इसमें, और 2 आएंगे इसमें से ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर अपन आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स हमारे 6 मार्क्स कंटेन कर रहा है, जिसमें से एक आने वाला है 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में से, कि भैया देखिए एक फैक्ट्री है, उसमें 40 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इतने इतने दिन काम करते हैं, उनकी सैलरी इतनी है, वो पूरा एक टेबल बनवाएंगे। और ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में से ही आ सकता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, उसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व होंगे नहीं। ठीक है, और ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस, किसी भी तरीके का सिनेरियो दे सकते हैं। और क्योंकि ये 6 मार्क्स का है, इसमें से अपने को आने वाला है एक, माफ कीजिएगा, ये ना केस बेस्ड नहीं आने वाला स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी, केस बेस्ड इसमें से नहीं आ रहा है, इसमें एक लॉन्ग आंसर आ रहा है। क्वेश्चन मैंने जो बताया उस टाइप का ही आएगा, पर ये ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी रेंज के अंदर रहेगा कि आप बना लोगे, अगर आपने एनसीईआरटी और थोड़ी सी, मैं आपको बताऊंगा जो मैंने किया था, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करो, उसके बाद ओसवाल की जो किट आती है, ओसवाल की जो एक अपना, जिसके अंदर लास्ट 10 ईयर्स के 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रहता है, बेस्ट चीज है। वैसे मैं आपको 1 महीने के लिए वो सजेस्ट नहीं करूंगा, पर हाँ कुछ ऐसे चैप्टर्स है स्टैटिस्टिक्स जैसे, जिनके अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती है क्वेश्चन में, और या तो फिर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक टेबल बनी हुई आएगी, एक्स वाई की वैल्यूज आएगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी निकालनी रहेगी, और नॉर्मल सी चीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इसमें से आएगा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में से, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक आने वाला है आपको ऑब्जेक्टिव। लास्ट जो अपना चैप्टर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी लो वेटेज बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर में से आपका आने वाला है प्रोबेबिलिटी में से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, और 2 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। ठीक है, तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे आपका इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करें, देखिए एवरेज वेटेज जो है, एवरेज वेटेज के अपन थोड़े से नंबर्स गिन लेते हैं, कितने 6 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 27, 32, 38, 43, 48 और 6 54, 54 और 5 59, मतलब देखिए 59, मतलब ऑलमोस्ट 60 मार्क्स, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स कैरी कर रहा है आपका ये एवरेज वेटेज वाला जो चीज है। अब आप बोलेंगे भैया आपने तो एवरेज वेटेज में सभी कुछ लिख दिया। हाँ, सभी कुछ लिखा है, क्योंकि सभी कुछ आ रहा है,
हर चैप्टर में से आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा फोकस किन पे करना है? इन पे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ये जो रहते हैं बहुत ही मतलब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, और कभी इनके अंदर आपको थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर कुछ कंसेप्ट बना के दे देंगे, और या तो फिर इसके अंदर कंसेप्चुअल चीजों पे कोई थ्योरी बना के दे देंगे। आपको बड़े दिमाग से करना है, 3 मार्क्स वालों पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि और किसी का इतना वेटेज लगता नहीं मुझे। 4 3 12, 4 मार्क्स के 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 3 15, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ 20 मार्क्स कैरी जरूर कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर कितने कैरी कर रहा है? 18 मार्क्स ऑलमोस्ट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम। ऑलमोस्ट क्या, हाँ 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग आ रहा है, ठीक है। तो 5 इधर आ रहे हैं, तो ये कितना कैरी कर रहा है? 18 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो 3 मार्क्स पे ज्यादा आप फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। तो अब चलते हैं अपनी लो कैटेगरी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम पॉज करके। अब देखिए कि इतने सारे चैप्टर्स हो ही चुके हैं, तो लो वेटेज में ज्यादा कुछ चैप्टर्स तो बचेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना लोड लेने की उसकी जरूरत है भी नहीं। उसमें नंबर ही कितने बचेंगे? 60 मार्क्स का तो आपका 59 मार्क्स का आपका एवरेज वेटेज में से आ रहा है, तो बचा ही कितना? 1 या 2 ही चैप्टर रह जाएंगे अपने पास। और वो 1 या 2 चैप्टर कौन से हैं? एक चैप्टर है अपने पास, वही रह गया बस, और वो है पॉलिनोमियल्स। ये है लो वेटेज, ठीक है। इसमें पहले चैप्टर और आखिरी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल्स है उसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 मार्क्स का, और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 1 मार्क्स का, ठीक है। बस ये 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से, एक ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, और जिसको आप अपनी स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने वेटेज वाइज आपको बताया, और वेटेज वाइज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एवरेज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिन चैप्टर्स का नाम मैंने एवरेज वेटेज में बताया है उनको पहले उठाना है, फिर उन्हें अच्छे से पढ़ना है। और मैं बता दूं उसमें भी आपको मैं 2-3 चीजें ऐसी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले 3 मार्कर्स उठाने हैं, और सेकंड पे 5 मार्कर्स, क्योंकि ज्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं। 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स मिलके 38 मार्क्स आपको देके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? उसके बाद आपको आना है 4 मार्कर्स पे। 4 मार्कर्स में केस बेस्ड जाएंगे, 3 ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन आने हैं केस बेस्ड। और मैं तो बोलूंगा उस पे जाने से पहले आप ऑब्जेक्टिव्स कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 20 मार्क्स कैरी करते हैं ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजनिंग। 20 मार्क्स प्लस वो 38 मार्क्स, 58 तो आपके ऐसे हो जाएंगे। तो पहले आपको ना उन बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करना है, और छोटे छोटे कौन से टॉपिक्स है, जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया। आपको आसान के चक्कर में पहले पॉलिनोमियल्स को नहीं करना है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भैया हम पहले छोटे चैप्टर्स कर लें फिर बड़े, तो दिक्कत ये आएगी कि आपको बहुत सारा बच जाएगा लास्ट में प्रिपेयर करने के लिए। तो लास्ट के लिए ज्यादा ना छोड़े। अभी जो मंथ का स्टार्टिंग है उसमें बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े कौन से चैप्टर जिसमें 9 8 7 6 5 तक आ जाओ, उससे नीचे एक ही चैप्टर है अपने पास, वो है पॉलिनोमियल, ठीक है। और उनमें भी मैं आपको बता दूं कि देखिए स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स कैरी जरूर कर रहा है, इसको आपको टाइम देना है। 6 ही कर रहा है पर क्या टाइम देना है। सर्कल्स में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, केस बेस्ड जा रहा है। फिर भी मैं बोलूंगा कि सर्कल्स को उतना टाइम ना दे, कंपैरेटिवली कम टाइम दे थोड़ा, क्योंकि सर्कल्स यहाँ पे 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, सॉरी हाँ 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, जिसमें से हमारे पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। सॉरी देखिए सर्कल्स का थोड़ा सा अलग है। सर्कल्स में से आ रहे हैं हमारे पास 3 और 2 मार्क्स के सवाल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो है वो कितना कैरी कर रहा है? वो एक अपना केस बेस्ड क्वेश्चन कैरी कर रहा है। तो आपको उस केस बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर अच्छे से सर्कल्स पढ़ा है तो वो निकल जाएगा, उस पर आपको बाद में आना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 मार्कर्स से पहले आप 20 मार्क्स जो हमारे एमसीक्यू के उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये थी अपनी मेन स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमें पहुंचना है यहाँ तक, तो हमें 1 महीने में स्ट्रेटेजी के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम सारा सिलेबस कवर कर देते थे, कि सारा सिलेबस नहीं कवर होने वाला है। धीरे धीरे चलेंगे, बड़े बड़े चैप्टर्स को उठाएंगे,
और मोस्ट प्रोबेबली ट्राइंगल्स जो हमारा कैरी कर रहा है, ट्राइंगल्स मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइंगल्स जो कि 9 मार्क्स कैरी कर रहा है वो हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड होने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ब्लैक बेल आइकन प्रेस कीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देंगे और ट्राइंगल्स उस तरीके से सारी थ्योरम्स का प्रूफ देंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।